क्षमता अपनी होनी चाहिए। तो मित्रों, जो ईश्वर से साक्षात्कार या आत्मसात करने की जो प्रक्रिया है, आत्मसात तो संन्यास आश्रम में ही करना चाहिए। ईश्वर से साक्षात्कार आप वानप्रस्थ आश्रम में कर सकते हैं, उससे पूर्व गृहस्थ आश्रम में एक डायरेक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी आप क्या नाम अपना जो भी उस वक्त का कार्य है, बच्चों का लालन पोषण करो, अपने जो भी आपका व्यापार या व्यवसाय है उसका अपन उन्नति की वो ले जाओ। तो आज मैं थोड़ा सा ही ज्ञान योग का उपयोग करूंगा। बाकी भक्ति योग जो है वो, क्योंकि कलयुग में सर्वसुलभ है और सबसे पहले लोग उसी में ही विश्वास करते हैं, उस पर विश्वास जमता है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है। और जल्दी से उसमें क्या है कि आदमी सोचता है बाकी काम करने के साथ साथ ये भी काम अपना होता रहेगा, वरना इतना किताबों की तो खैर बात ही नहीं, आजकल सब चीज इंटरनेट पर उपलब्ध है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना कहीं भटकने की जरूरत है। तो आज अपन भक्ति योग पर बात करेंगे, ठीक है ना। बीच में जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान योग का रेफरेंस दूंगा। तो मित्रों, भागवत कथा जिसको सप्ताह भी बोल देते हैं, वो आप लोगों ने सुनी होगी, और सुनी नहीं तो क्या नाम यूट्यूब पर जरूर सर्च करके उनकी वीडियो देखे होंगे। बहुत से उनको व्यासपीठ बोलते हैं, जो वक्ता होता है, उनसे सुनी होंगी, जो कथावाचक हैं या भागवत की कथा करते हैं। तो पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि ये भागवत कथा है क्या, मतलब इसका मतलब कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। तो पांडव जब अपने संन्यास आश्रम में संसार को छोड़ने की तैयारी करके कुंती सहित वो हिमालय की तरफ रवाना होने वाले थे, तो उस वक्त युधिष्ठिर थे राजा। तो उन्होंने अर्जुन का जो पुत्र है अभिमन्यु, जो कि उत्तरा से उत्पन्न हुआ था, जो कृष्ण की बहन थी, तो वो तो चक्रव्यूह में वहीं पर ही महाभारत के युद्ध क्षेत्र में उसका अंत हो गया था। तो उसका पुत्र परीक्षित, क्योंकि वो उत्तरा के गर्भ में था उस वक्त, क्या नाम जो क्या बोलते हैं उसकी अभिमन्यु की जो वाइफ थी, उसके मतलब गर्भ में परीक्षित था। तो वो बाद में वो आपकी सब कहानियां पड़ी हुई है, या जो आप कथाएं बोल लो, साहित्यिक कथाएं, उसमें वो उसको भी गर्भ में भी मारने की कोशिश की थी ब्रह्मास्त्र से, और फिर कृष्ण भगवान ने उसको बचाया था। तो परीक्षित था, और परीक्षित के अंत के साथ ही क्या है कि कलयुग का प्रारंभ हो गया था, ये द्वापर का अंतिम काल चल रहा था। तो परीक्षित राजा हुआ, फिर उससे कोई भूल हो गई, उससे एक शमीक नाम के ऋषि थे, उन्होंने श्राप दे दिया, भाई आपको ना 7 दिन का ही समय है, बस मैंने श्राप दे दिया, 7 दिन में एक सर्प आएगा और वो आपको दंश करेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे सामान्य, क्योंकि कलयुग के कगार पर ही थी वो चीजें, तो काफी कलयुग का प्रभाव था। तो परीक्षित घबरा गया, घबरा के उन्होंने कहा यार अब 7 दिन का ही टाइम है, ये संसार तो जाएगा, तो कुछ अपन ने आत्मसात या कुछ अपन ने ज्ञान योग या कुछ भक्ति योग तो अपन ने प्राप्त नहीं किया, और राजा के करते हुए में व्यस्त था। तो सुखदेव मुनि है, जो जिनको व्यास जी का पुत्र मानते, कोई उनका मानस पुत्र मानते, उस कहानियों में अपन नहीं जाएंगे। तो सुखदेव मुनि जी ने 7 दिन में परीक्षित को ये कथा सुनाई थी, यह ज्ञान दिया था, जिसको हम भागवत कथा बोलते हैं, सप्ताह भी जिसको देसी भाषा में अपन बोल देते हैं। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस वक्त जो ओरिजिनल भागवत कथा है ना, वो सुखदेव मुनि की दी हुई है वो, और उस वक्त संस्कृत ही बोलचाल की भाषा थी। और सुखदेव मुनि, वेद व्यास जी इत्यादि जो प्रकांड विद्वान थे, वो संस्कृत भी पाणिनि की जो संस्कृत है, पाणिनि क्या है कि संस्कृत के सबसे बड़े व्याकरणाचार्य हो रहे हैं, तो उनसे ज्यादा शुद्ध संस्कृत अपन और किसी की नहीं मान सकते। तो वो जो कथा सुखदेव मुनि ने जो बोली है, वो अब पता नहीं, मेरे को वो ग्रंथ मिला नहीं जिसमें सुखदेव मुनि की ओरिजिनल लिखा हो, अभी मैं ही इसको लिख रहा हूँ, चलो जो भी है, जो भी आज उपलब्ध है। तो उस कथा में क्या है कि वो जो 7 दिन में जो आख्यान दिया गया है, तो मूल रूप से तो क्या है कि विष्णु के जो अवतार हुए हैं नो, उनका शुरुआत में से, उसका प्रारंभ से संक्षेप में वर्णन किया जाता है, और उसमें मुख्य जो जोर है वो कृष्ण अवतार, जो पूर्ण अवतार माना गया है, उसके जीवन चरित्र पर वो पूरा आधारित है। और उसके बाद में रामचंद्र जी वगैरह सबका आता है जिक्र, और फिर उसके बाद में राधा और कृष्ण का बालपन से सबसे ज्यादा वो है भाग।
और उसमें राधा जी बाल गोपालों के साथ में कृष्ण भगवान ने कई चमत्कार किए थे, जो लीलाएं की थी ब्रजमंडल में। तो गोकुल वर्षाधार के बीच में जो है क्षेत्र वहां पर, तो उसके बाद में जब अक्रूर जी लेने के लिए आए, कंस ने भेजा था उनको, कबीर कृष्ण और बलराम को ले आओ मेरे पास, उनके भांजे ही थे कंस के वो। तो अक्रूर जी वहां पर लेने के लिए आए, तो उनको मिल गया संदेश, उन्होंने जाने की तैयारी कर ली। तो एक दिवस पूर्व सभी जो गोपियां इत्यादि थे, जो कृष्ण के सखा थे, उन्होंने कृष्ण भगवान से निवेदन किया भी कृष्ण आप तो जा रहे हो, हम तो आपके बगैर अनाथ हो जाएंगे। और सभी गोपियों की ये इच्छा रही है कि भी आपसे उनका मतलब आत्ममिलन नहीं हुआ, यानी उनके साथ में जो भी आप नृत्य प्रतीक रूप में मान लीजिए। और क्या नाम, जो गोप है ना, वो ये कह रहे थे भी हमें भी मतलब राधा रानी को माता समान अपने इष्ट आपके बराबर मानते हैं, तो हमें भी क्या है कि जो भी परमानंद वगैरह आत्मा सात मान लो, कुछ भी मान लो, जो उनकी लीलाएं हैं बहुत उच्च स्तर की है, तो उनको हम एक सामान्य अर्थों में इनको नहीं ले सकते। तो कृष्ण भगवान ने बोला भाई ठीक है कोई बात नहीं, तो कल बोले आज रात्रि को अपन महारास करेंगे, महारास। तो सभी आ गए वहां पर, तो कृष्ण राधा थे, बाकी गोपियां थी, तो कृष्ण और राधा का जोड़ा बन गया नृत्य के लिए। नृत्य की मुद्रा है, चित्रों में पता लगता है उसका। और बाकी जो गोपियां थी वो उनके अपने जोड़े बन गए। तो कृष्ण ने अपनी माया से, है ना, और मैं तो बोलता हूं सम्मोहन प्रक्रिया से, है ना, उन सभी गोपों को कृष्ण का रूप दे दिया और गोपियों को राधा का रूप दे दिया। ठीक है ना। अब कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा, फिर मैं ज्ञान योग में जाऊंगा तो बहुत लोग वो कहते हैं जी वो इतना, वो हमें समझ में नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, एक बार मान लो, फिर कभी इसकी बात आएगी तब अपन इसकी भी जब डिटेल में चले। क्योंकि आज मेरा उद्देश्य है इस वीडियो में ना, लास्ट में आपको अंत में परमात्मा से साक्षात्कार तक मैं ले जाऊं। और परमात्मा से साक्षात्कार अपन करेंगे ना, तो कल के अवतार का भी जिक्र आएगा, कल के अवतार से भी आपका साक्षात्कार आज अपन करवा देंगे। तो वो उनका महारास हो गया। महाराज हो गया तो अक्रूर जी उनको बलराम और क्या नाम कृष्ण और बलराम को लेके वहां चले। तो सिवाय राधा के, सिवाय माता श्री राधा जी, क्षमा प्रार्थी हुए, माता श्री राधे के अलावा बाकी सभी गोपियां वहां पर उनको विदाई देने के लिए गोकुल में उपस्थित थे। तो कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी थे, बलराम जी को मान लो लगभग लक्ष्मण के रूप में थे, तो वो उनको सबको पता था, तो उन्होंने जिक्र नहीं करना था, किसने जिक्र करना था। लेकिन बाकी जो सामान्य पुरुष थे, है ना, आप और हमारे जैसे, उनको थोड़ा सा अटपटा लगा, तो कुछ लोग भाग के गए राधा जी के पास में। तो राधा जी अपने जो भी मतलब क्रियाकलाप दैनिक जीवन के जो कार्य है उनमें व्यस्त थे। तो उन्होंने कहा कि राधा जी आप यहाँ घूम रहे हो, वहां कृष्ण कन्हैया आपका जो प्रिय है वो तो जा रहा है गोकुल छोड़कर, वापिस नहीं आएगा वो। तो राधा जी ने पहला प्रश्न ये बोला कि कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है? कृष्ण जा रहा है, मथुरा जा रहा है, आपके लिए जा रहा है? बोले मैं स्वयं कृष्ण हूं, मैं स्वयं कृष्ण हूं, तो आपके लिए जा रहा है वो, मेरे लिए तो मैं ही कृष्ण हूं, तो फिर जाने आने का तो प्रश्न ही नहीं। समझ गए आप? ये भागवत कथा का भक्ति रूप में जो महाराष्ट्र का जो इवेंट था ना, वो चरम सीमा है, वो मोक्ष प्राप्ति की स्थिति है, वो जीवंत मोक्ष आप मान सकते हो अगर वो आदमी मरा नहीं है तो। उसके बाद में कृष्ण जी फिर आगे मथुरा, फिर बाकी की लीलाओं से सब परिचित है। वो कुरुक्षेत्र के मैदान में फिर उन्होंने भगवत गीता का आख्यान किया था। और वो भगवत गीता का जो आख्यान है, जिसके 18 अध्याय है, मैं उसी की बात कर रहा हूं, ओरिजिनल गीता की, और जिसमें 700 श्लोक है, 575 कृष्ण के द्वारा जवाब दिए गए, बाकी तो अर्जुन ने पूछे हैं बीच में, क्या नाम है, उन्होंने उन्हें पूछा है, धृतराष्ट्र ने भी प्रश्न किए हैं, संजय ने भी किए हैं, बाकी अपनी गाथाओं में नहीं जाएंगे। तो वो जो भगवत गीता है वो ज्ञान योग है वो, ठीक है। और उसके बाद में कृष्ण का देहावसान हुआ था और वो अर्जुन वाली घटना हुई थी, वो सारा फिर वो यादव भी सारे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, पांडव भी हिमालय वगैरह में चले गए। अब ये ना भागवत कथा ये सारा वर्णन उन्होंने किया था
सुखदेव मुनि ने। देखो मैं दावा नहीं करता, आप ये मान लो मेरे निजी विचार हैं, यहाँ पर वो स्ट्राइक आ जाएगी, कोई कहेगा जी हमारी धार्मिक आस्था हाथ हो गई, कौन सा ग्रंथ है, ये आप सर्च करते रहो इंटरनेट पर। हाँ तो ये, अब बात अपने आते हैं यहाँ पर कि जो सामान्य है, सभी वो कथावाचक है मेरे लिए, वो करते हैं। सुखदेव मुनि ने जिस घटना जो व्याख्यान, सुखदेव मुनि जैसे उच्च उच्च स्तर का ऋषि और परीक्षित जैसा उनको सुनने वाला श्रोता, उनको सुखदेव मुनि ने 7 दिन में, हालांकि ये कथा तो वैसे तो करे तो अनंत है, वो कृष्ण चरित्र अनंत, तो वो है ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो लेकिन वो 7 दिनों में उन्होंने संक्षेप में कही थी। अब आधुनिक जो कथावाचक है वो क्या है कि उसको, आपने जो लाइव गए हैं पंडाल के अंदर कथा सप्ताह सुनने के लिए, जो यूट्यूब पर वो देखते हैं, है ना, तो उनका जो भी उनका है वो अपना, वो क्योंकि वो जो भी सम्मानीय हमारे कथावाचक हैं वो सुखदेव मुनि तो नहीं है, और न ही वो श्रोता हैं परीक्षित जैसे। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक क्लियर कर दूं चीज, इसमें 7 दिन भी नहीं लगते। कथा, भागवत कथा को 7 दिन में नहीं लगते। अब थोड़ा सा मैं ज्ञान योग पर आऊंगा, ये डिपेंड करता है क्योंकि मानव मशीन है, वो सर्वश्रेष्ठ है। जो भी अपना एपिसोड है उसमें आप पीछे उसको देख लो। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे पास आईफोन है लेटेस्ट क्वालिटी का, जिसमें टेराबाइट्स की उसकी कैपेसिटी है, डेटा ट्रांसफर आप यही मान लो कि कोई फलाना जीर डिकड़ जीर जो भी 5-6 चल रहा है उच्चतम सीमा में। अब वो मैं डाटा, मेरा ज्ञान है वो मैं आपको देना चाहता हूं। आप चाहो तो वीडियो पीडीएफ ले लो, आप चाहो तो वीडियो के रूप में ले लो, आप चाहो तो 3D इमेज के अंदर ले लो, आप सब चीजें उपलब्ध है, सारे उपकरण उपलब्ध है। लेकिन बात यह है ना कि श्रोता कौन है, परीक्षित है या आप और हम हैं। और सामने वाला श्रोता, मैं किसी का नाम ले लूंगा, अगर उसके पास में सिंपल बहुत ही 2G ऑपरेट होने वाला मोबाइल फोन है, हालांकि आ जाएगी उसमें पीडीएफ आ जाएगी। अब आप ये बताओ कि वो पीडीएफ मैंने तो क्लिक कर दी, वहां से वो जनरेट हो गई, मेरे से वो टावर में गई, जो भी उनका प्रोसेसर है वहां से वो सिग्नल उसके मोबाइल में गया, और किसी के जाता नहीं, वो नंबर वही है। तो ये भी अब पुनर्जन्म पर चलेगी ना, पूरी टेक्नोलॉजी बताऊंगा आपको मैं। और पुनर्जन्म पर कोई ये बोलता है मैं विश्वास नहीं करता, तो मैं कहता हूं तो पहले तो इसको नकारो जो तूने हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है। कोई व्यक्ति कॉल करता है, वो कोई मैसेज वो आपके पास ही क्यों आया, वो बाकी किसी के पास क्यों नहीं गया वो। और अगर आपने बैटरी स्विच ऑफ कर रखी है तो क्या वो मैसेज गायब हो गया? बैटरी ऑन करते ही, मोबाइल स्विच ऑन करते ही, चाहे आप 10 दिन बाद में ऑन करो, वो खट से मैसेज आपके फोन में आ जाएगा। अगर आप इसको सत्य मानते हो तो पुनर्जन्म होता है, होता है, होता है, होता है। और मैं आपको वैज्ञानिक प्रमाण दूंगा। अगर कोई ये कह दी सब झूठी कहानी है, ये मोबाइल वोबाइल भी सब काल्पनिक है, तो भैया फिर मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आपको उससे ज्यादा आपके दिमाग में घुस नहीं सकता। तो अब उसके पास भी मान लो आईफोन है ना, कितना टाइम लगेगा वो मैसेज जाने में? माइक्रो सेकंड्स, क्षणिक में। तो पूरा भागवत कथा अगर कृष्ण जैसा या आख्यान करता हो, उन्होंने जब पूरा गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के सामने, तो दिन तो उस वक्त भी 24 घंटे का होता था, दिन तो वो भी 12 घंटे का था, और रात में वो युद्ध नहीं करते थे, धर्म युद्ध होता था। उसमें युद्ध क्या, युद्ध स्टार्ट हो गया तो कितना टाइम मिला होगा? घंटा मान लो, 2 घंटा मान लो, 5 घंटे मान लो। ये तो है नहीं कि युद्ध 5-7 दिन बाद में, 5-7 दिन वो कथा चलती रही। थोड़ा दिमाग लगाओ, विश्लेषण करो। ये जो समाधि है ना, समाधि जो ध्यान है ना, ध्यान यही होता है। वहां पर कोई, मैं आगे नाम नहीं लूंगा, मैं किसी चीज का अपने जाप कर रहे हैं, जाप नहीं है। जो डाटा आपने कलेक्ट किया, आपका ब्रेन जो उसको प्रोसेस कर रहा है ना, वही समाधि की अवस्था है, वो उसको बोलते हैं ध्यान। हाँ, तो कहने का मतलब, कितने समय में ये ना कथा सुनाई जा सकती है, ये श्रोता और वक्ता दोनों पर निर्भर करता है। अब ज्यादा इसमें अपन नहीं करेंगे, अपन असल बात पर आते हैं। आपने मेरी वेशभूषा देखी, मैंने पीछे भी एक एपिसोड में पूरा इसका वर्णन किया था, ये दिख रखा श्री राधे राधे। और भक्ति योग में ही क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण है इष्ट। भक्ति योग में आप जाना चाहते हो ना, तो आपकी राधा जैसी सखी थी बोलने के लिए, परम भक्त। और परम भक्त भी मतलब उच्चतम श्रेणी की, उच्चतम श्रेणी की। और कृष्ण भगवान भी जानते थे, ठीक है ना, इस बात को। और तभी से तो ये बात है कि भगवान भक्त के वश में होता है। और उनकी जो बाल लीलाएं आप देखेंगे राधा कृष्ण की पूरी, ठीक है ना। ये गीता प्रेस गोरखपुर जो है ना, वहां पर पूरा साहित्य है इसका। और आपको वहां पर ना दुनिया भर के पुराने जमाने के चित्र मिल जाएंगे, इंटरनेट पर सर्च करो आप।
कृष्ण का विराट रूप मिलेगा तो बराबर में राधा का भी विराट रूप मिलता है, चतुर्भुज रूप है वो राधा राधा जी का। और उसके नीचे ना जो विश्लेषण जी का जो मैंने देखा था, जहां से मेरे को स्ट्राइक हुआ था, उसमें राधा जी के नीचे लिख रखा था जग जननी श्री राधे। ये गीता प्रेस गोरखपुर, ये मेरी माँ के सिराने में हमेशा ये चित्र लगा रहता था। गीता प्रेस गोरखपुर का है वो प्रिंट। वो लोग बोलते हैं जी वो तो सखी थी, कोई कुछ कहते हैं राधा जी की शादी नहीं हुई थी, कुछ कहते हैं वो गृहस्थी, या जो भी है कहानी है सबका। जब टॉपिक आएगी बात करेंगे। जग जननी कौन होता है? जग जग को मतलब जो लिविंग बींग्स का जो है, जग का मतलब जो जीव जंतु अपन देखते हैं, उसको सृष्टिकर्ता कौन करता है? समझ गए ना? स्वयं कृष्ण। जो जिन्होंने ये दावा किया था, कहाँ दावा? वहां पर किया था महाभारत के युद्ध में, जब कृष्ण किसी प्रकार से भी नहीं समझा ना, वो सॉरी अर्जुन, तब भगवान ने बोला ये है ना प्रत्यक्ष कोई प्रमाण मानता है, ये जब मैं बोल रहा हूँ ये मेरे को मान ही नहीं रहा ईश्वर ये है। तो उन्होंने कहा तो बोले बार बार कीजिए, वो कहाँ है जी ईश्वर, कल मेरे साथ धोखा नहीं हो जाए और मैं बाद में बदनाम हो जाऊं, पितृ हंता में हो जाऊं और मेरे पर कलंक लग जाए, ऐसे राज्य का भी मैं क्या करूंगा, और वो जो भी फलाना टिकट जो कहानियां चली थी, कृष्ण भगवान ने कहा ये नहीं समझेगा, है ना? तो कृष्ण कहा था तू ईश्वर, कौन सी ईश्वर की बात कर रहा है? तो तेरे सामने खड़ा हूं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ब्रह्म हूं। और जो विराट रूप दिखाया था ना, उसमें लोगों ने ये वो करेंगे, वो पूरा सब संसार उनके मुख में, यानी समाप्त होने की प्रक्रिया, एक मानव शरीर के रूप में तो यही सोच सकते खा गया। और उनकी उत्पत्ति, तो उनके जो भी कल्पना कर लोगे, कान से निकल रहा है और वापिस उत्पत्ति हो रही, उसमें कृष्ण भगवान का स्वयं का जो बाहर जो आवरण वाला शरीर था, समझ गए ना, जो मूर्त रूप में जो शरीर था, वो भी उस विराट रूप में अंदर समाहित हो रहा था। जैसे अंत में समाप्त हुए तो गए थे ना वो रामचंद्र जी वगैरह अवतार थे, वो सबको मृत्यु लोक पर मानव रूप में उन्होंने जन्म लिया, तो मानव का तो उनमें गुण धर्म रहेगा और उनको पालना करनी थी, तो वहां से वो भी समाप्त हो रहा है। चलो ये फिर ज्यादा विस्तार में बात हो जाएगी। हाँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप ये मान लो कि ये मेरी खुद की कल्पना है, कोई ग्रंथ तुरंत में नहीं लिखी, और पीछा छूटता है स्ट्राइक, कोई वहां पर कोर्ट में जाके खड़ा हो जाएगा ऐसे ऐसे आख्यान दे दिए। तो अब बात यह आती है कि आपको भक्ति में ना इष्ट चुनते हैं, कोई शिव जी का इष्ट है, कोई किसी के कृष्ण का है, किसी के बालाजी का है, जो भी है सब सम्माननीय है, सबको बराबर सम्मान करता हूँ। जैसे मेरा है तो मैं, आपने संबोधन में सुना होगा, सबसे पहले मैं राधे राधे बोलता हूँ, उसके बाद में जय श्री कृष्ण बोलता हूँ। ये राधे, श्री राधे रानी, और क्या नाम हमारा इष्ट है, समझ गए? और मैं एक बहुत ही धार्मिक, जो मेरे माता जी के गुरु थे बाबा लाडली दास जी, वृंदावन में उनका राधा रसिक मंडल करके क्या नाम, एक रजिस्टर्ड वो है आश्रम। हम वृंदावन या ब्रज की यात्रा जाते तो आश्रम में, अपने अपना ही आश्रम है वो, हम भी उससे जुड़े हुए हैं, तो उस आश्रम में रुकते हैं। लेकिन ये एक अलग चीज हो गई। तो राधा जी को मैंने, अब मेरी माता ने, वो जो हमारे गुरुजी थे उन्होंने राधा जी का इष्ट, उन्होंने अपना नाम ओरिजिनल, वो उनका नाम और ही कुछ था, उनको उनका नाम ही उन्होंने अपना वो धारण कर लिया था जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो लाडली दास, लाडली श्री राधे रानी का ही उपनाम है लाडली दास का, उसका दास हो गए, कृष्ण दास नहीं था उनका नाम, क्योंकि कृष्ण राधा जी उनका इष्ट थे। अब कृष्ण भगवान वहां पर कहा नियंत्रित होते हैं, वो भी 1 मिनट में आ जाएगा आपके सामने। तो ऐसे ही मेरा जो उपनाम है, वो मेरा नाम है श्री राधे दास, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो में पीछे किसी में मिल जाएगा आपको, जो भी है। तो अपन तो क्या है कि मैं हर चीज को जो भी है तर्क के द्वारा ही मैं स्वीकार करता हूं, मैं बहुत शंकालु आदमी हूँ, बहुत ही। तभी तो ज्ञान योग से ही मुझे इस चीज का साक्षात्कार हुआ, तो फिर भक्ति योग में थोड़ा बहुत भक्ति योग में उपयोग करता हूँ उससे। एक तो घर में भी क्या है कि दैनिक जीवन में जो मान्यताएं मेरी पत्नी की है, बच्चों की है, और जो है, तो एक उनको भी लगे भी अभी इसने संसार छोड़ा नहीं है, चलो बाबा बनाया तो अपने जैसा ही है, कोई बात नहीं है। बाकी ज्ञान योग में तो इन चीजों की कुछ है ही नहीं लेना देना, वहां तो 100% ही यथार्थ है, सत्य, सत्य जिसको बोलते हैं ना, सत्य। और जिस दिन बात आएगी ना, मैं आपको अभी तक की जो एविडेंस है वो सारी दूंगा, और अभी एक तो अभी दूंगा आपको। तो जो उनकी लीलाएं हैं वहां पर, अब कृष्ण भगवान को भी पता था भाई राधा है ना तेरी सबसे बड़ी भक्त है, और तेरे को ये साबित करना है कि क्या नाम, भगवान वो भक्त के बस में नहीं है, तो भक्ति योग तो फिर समाप्त है, उसका तो कोई आधार ही नहीं है फिर। तो राधा जी ने, अब मैं कोई दावा नहीं करता उन कथाओं का यार, नहीं तो मैं था वहां पर, और ठीक है जैसे मैंने जो भी लिटरेचर है पढ़ा है उसमें जो मेरे सामने आया है, ठीक है ना, आप ये अपनी सर्च करते रहना, कमेंट लिखना उसमें। अच्छा, एक मैं आपसे निवेदन करता हूं मैं,
आप एक दो लोगों के कमेंट्स आए थे, कमेंट्स में यार वो जो पर्सन अध्यात्म से संबंधित पर्सन है, वो एक लाइन का पर्सन है ना? तो क्या नाम, अब जैसे एक व्यक्ति ने वो कमेंट लिखा था, आपका साक्षात्कार हुआ तो हमें भी करवा दो, लो जी। अब इसका एक लाइन में उत्तर हो सकता है क्या? है, उत्तर ना दो तो वो नाराज। और एक कमेंट में इतना टाइम किसके पास में वहां पर टाइप करो, मेरी उम्र बीत जाएगी उस कमेंट को, लेकिन पूरा लिटरेचर को मैं कैसे बताऊंगा, क्योंकि मैं तो ज्ञान योग का वो हूं। तो एक ईमेल कीजिए आप, ठीक है ना? और उसमें ईमेल में फिर मैं आपको जो श्रोता है उसका अपना पूरा वो एड्रेस वगैरह, क्या नाम, एक एज और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अभी फिलहाल तो आपके मेंटल स्टेटस का उसी से पता लगेगा, तो उसके हिसाब से आपको लिटरेचर भेज दूंगा। कोई वीडियो भेजना है या मेरा कोई पुराना वीडियो भेजना है या उससे संबंधित कोई लिटरेचर आपको भेजना है या रिसर्च जो है वो आपको भेजनी है, तो वह मैं आपको भेज दूंगा। अब ये ऐसे ना ध्यान भटक जाता है, तो इसलिए मैं क्या है कि जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, अभी मेरे पास पूरी टीम भी नहीं है, ये अपने मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और घर में भी जो मेरे और पत्नी का जो कमरा है उसी में मैं बैठा हुआ हूँ। मैं थोड़ी टीम बन जाएगी तो ये क्या है कि जो भी कमेंट्स आ रहे हैं तो वो सब्सिडरी वो करते रहेंगे, उनको जवाब देते रहेंगे, तो अपना थोड़ा सा वो टाइम बच जाएगा इसमें। तो बात कहाँ थी, चलो, हाँ, राधा जी को मैंने इष्ट क्यों चुना, तो उन लीलाओं में ना चित्र है, गीता प्रेस गोरखपुर में एक चित्र है जिसमें क्या नाम, राधा जी ऐसे चरण स्पर्श से, सॉरी, कृष्ण भगवान राधा जी के ऐसे चरण स्पर्श में है, राधा जी ऊपर बैठे हैं थोड़े से, और वो अभय मुद्रा ऐसे हाथ वाली आशीर्वाद कृष्ण भगवान को, समझ गए? एक में कृष्ण भगवान बैठे हैं, राधा जी के पास में पूरा श्रृंगार का सामान है, और उनको स्त्रियों वाले कपड़े पहना रखे हैं, काजल वगैरह पूरा मेकअप, जैसे वो बच्चे गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलते हैं ना, कृष्ण भगवान की और राधा जी की जो बाल लीलाएं हैं वो सारी गुड्डे गुड्डियों का खेल है वो, आप ये मान लो बिल्कुल। और उनका आपस में रूठना मनना, आप ब्रज में जाओगे, वृंदावन इत्यादि 84 कोस की यात्रा है ना, उसमें आप जाओगे, वहां पर राधा कुंड और कृष्ण कुंड आते हैं, वो सब आश्चर्यजनक चीजें हैं। मैं कभी जाऊंगा तो आपको पूरा रिकॉर्ड करके फिर अपन मैं दिखाऊंगा आपको, वो क्योंकि वो समझने वाली चीजें हैं, वहां घूम के आ गए ना उससे कोई अर्थ नहीं है। तो उसकी कथा ये है, अब वहां के लोगों ने बताया था, लोकल कथा है, मैं उसका दावा नहीं करता कि वो सत्य है। तो खेल खेल में क्या हुआ कि कृष्ण भगवान ने अपनी बंसुरी से जमीन कुरेद के पानी निकाला, तो वो बोल खेल रहे थे जैसे बच्चे खेलते हैं, राधा जी आए, राधा जी बोले, बोले कृष्ण तूने ये क्या कर दी, क्या किया? बोले मैंने ना अपना अपना तालाब बनाया, इसका नाम है कृष्ण कुंड। तो छोटे बच्चों में साथ खेलते उनमें ईर्ष्या होती है, तो राधा रानी ने ईर्ष्यावश अपने हाथ से कंगन निकाला, तो कृष्ण का तो बंसरी थी, हाथ से अपना कंगन निकाला और उसके बराबर में ही, ठीक है ना, कुंड बनाया, उसका नाम है राधा कुंड। और उसके बारे में वो किंवदंती है ना, कि भाई पूर्णिमा, पता नहीं कौन सी पूर्णिमा, ऐसे हर पूर्णिमा को दिखाई देता है कि पूर्णिमा की रात्रि को ना इसमें जमीन से दूध निकलता है। चलो हम को इसकी भी जांच करते हैं। अब मेरी तो विज्ञान पढ़ी हुई थी, मैं तो उसमें, मेरी पत्नी ने वहां स्नान किया, हम दोनों ही मियाँ भी थे, मेरी बच्ची भी थी जो अमेरिका में अभी, और वो स्नान किया, तो मैंने भी, चलो मैडम एक बार वो क्या नाम स्नान कर लेती है, फिर मैं कपड़े वहां पर, क्या है कि आपको पता है सब तरह के होते हैं दरअसल, जो लोगों ने बोला जी सामान वामान का ध्यान रखना। तो मेरे बाद में मैंने स्नान किया तो मैंने गौर से देखा उसके अंदर से जमीन से पानी आ रहा है। तो कोई भी जल स्रोत हो, कुएं वाले जिनको नॉलेज हो, जमीन से पानी आता है, एयर बबल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे पानी के, नेचुरल है वो, तो वो जमीन से ऐसे आ रहे फुहारे के रूप में, छोटे छोटे बुलबुले, बहुत अच्छा। और उस पर जब आप लाइट डालेंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें विज्ञान में होता है पूर्ण परावर्तन, क्योंकि अंदर वो रेयर मीडियम है एयर, बाहर डेंसर मीडियम है वाटर। तो चंद्रमा की रोशनी में उन वाटर बबल से जो टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, वो आपको हूबहू दूध ही दिखाई देगा, वो दूध नहीं है वो एक बिल्कुल नेचुरल साइंस है वो। तो इस प्रकार के जो वहां पर जो मंदिर बने हुए हैं, मानस गंगा है ना, और क्या नाम वो आपका गोवर्धन पर्वत वगैरह, तो वो सप्तकोशी बोलते हैं, सप्तकोशी, तो वो 7 दिन में भी करते हैं, कोई 84 कोस वाली 84 दिन में भी करते हैं, कि कोस की याद है, हमारे जैसे कारों में बैठ के 24 घंटे में भी वो सारी अपनी बड़ी भावना के हिसाब से वो चलता है। तो अब इस करने का मतलब क्या है कि पहली बात तो राधा जी कृष्ण के परम भक्त, तो कृष्ण को तो भी गुलाम होना था, मैं तो भक्तों का मैं गुलाम हूं मैं। तो राधा जी जैसे नचा रहे हैं, वो नाचना उनका फर्ज बनता, उनको मोर भी बनाया था, मोर से नृत्य भी करवाया था, सारी लीलाएं उनकी हुआ है। तो मैंने वहां से वो निकाला कि जो पर ब्रह्म है स्वयं, जो ब्रह्मास्मि बोलता है, और भक्ति में वो
राधा के इशारों पर नाचता है, राधा के इशारों पर नाचता है। तो यारो कृष्ण से कोई काम करवाना है, सबसे सरल सुंदर तरीका है, तो राधा जी का इष्ट रखो, बस बात खत्म। उदाहरण के लिए, मैं घरवाले सब मेरे जानते हैं, मैं इस प्रकार से घंटों घंटों पूजा पाठ नहीं करता मैं, ठीक है ना। तो जब कोई विशेष काम हो दैनिक जीवन में, मैं बस ठीक है वो अपना ध्यान में है, पर मस्त किसी विशेष काम से मैं निकलता हूँ। मैं नहीं कहता भी आप मेरा अनुसरण करो, माफी चाहता हूँ मैं, ये मेरे निजी विचार है, कोई मानने तो मानने, मेरी पत्नी भी नहीं मानती बहुत बार, मेरे बच्चे भी नहीं मानते, आप भी मान, मैं अपने अपना अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है ना। और और जब मैं ये दावा कर रहा हूँ कि ईश्वर से मेरा साक्षात्कार हुआ है, तो आपको विश्वसनीय लगे तो ठीक है, वरना नहीं लगे तो आपकी मर्जी है। तो मैं राधा रानी को इष्ट मानता हूँ, उनका एकदम दृश्य आंखों आंखें बंद करके मेरे सामने दृश्य है, तो मैं एक ही निवेदन करता हूँ, वही चतुर्भुज रूप, कि राधा रानी साथ चलो हमारे। और कई बार क्या है कि हमारे भी थोड़ा घर में विरोध हो जाता है, मैं बाहर यात्रा पर निकलती हूँ तो मैडम तो वो भगवान का भोग वगैरह उसी प्रकार से लगाती है जैसे कोई व्यक्ति घर में उपस्थित हो। तो मैं को यार ये भी डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है, राधा रानी को अपन साथ ले जाएंगे तो फिर ये यहाँ पर पूजा पाठ किसकी करेगी। तो मैं बोल देता हूँ राधा रानी श्री कृष्ण को आदेश दो मेरे साथ चले, कृपा बनाए रखें, बस, नथिंग। अब अपन इष्ट कर लेते हैं, उन इष्ट में फिर अपन क्या है कि फिर उन इष्टों का अपन कितना सम्मान करते हैं, कि जी मेरी नौकरी लग जाए या मेरा काम सफल हो जाए, मेरा बोर्ड में क्या नाम बच्चा फर्स्ट आ जाए, तो आपके ₹1.25 के पतासे से लेकर सोने के मतलब वो उपहार भी भगवानों को चढ़ा दिए जाते हैं, जिनको आप सर्वशक्तिमान बोलते हो, जो सब कुछ कर सकते हैं, और आप ये मानते हो कि ये पतासे से रिश्वत के रूप में खुश हो जाएंगे, इससे खुश हो जाएंगे। तो कौन किसका सम्मान कर रहा है ना, वो आप अपना उसका आकलन आप करो, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज, बहुत व्यवहारिक जीवन में मेरे मेरी पत्नी में जैसे भाई वो क्या, वो एक अलग एंटिटी है, शादी हुई, शादी के बाद उसकी अपनी आस्था थी, धीरे धीरे तो उनका अपने इष्ट थे। अब धीरे धीरे वो मेरा चारों तरफ से देख के क्रियाकलाप पर घर में जो हमारे आती है, सबके परेशानी आती है, हमारे भी खूब आई थी, सब है, लेकिन एक ही चीज है, कर्म फल का सिद्धांत है भाई, उस वक्त आपको जितना देना था भगवान ने दे दिया, अब उसको पर कम माने ज्यादा माने वो अपनी गलती है। अगर आपको लग रहा है कम दिया है, तो ना उस वक्त आप ये ध्यान रखो दिमाग उसमें ज्यादा है तो देने वाला है। अपन ने तो मांगा होगा ये भगवान क्या है कि मेरी तो आप है ना वो फलानी नौकरी लगा दिया, फलाना मेरा बिजनेस शुरू कर दे, हो सकता है उसने आपको बहुत अच्छे के लिए भी सोच रखा हो, अभी वो समय नहीं है, और जब समय आएगा ना तो आपको वो काम हो जाएगा। मेरे साथ हुआ है ना, प्रशासनिक सेवा में कौन है जो नहीं जाना चाहता, ठीक है ना। और मैं नहीं गया, मेरी आत्मा नहीं मानी, मेरी पत्नी को भी लगा था, एक बार मुझे भी लगा था, और उसके बाद में उसका प्रतिफल क्या है, आया मेरे बच्चों के रूप में, जो भी है अपने जो संसार के जो क्रियाकलाप है उनके लिए धन की भी आवश्यकता पड़ती है लोगों को, सब एकदम पूर्णतः संतुष्ट, पूर्णतः संतुष्ट हूँ मैं, मत कहता हूँ भगवान सबको ना ऐसा आनंद दे, ठीक है। हाँ। तो इसलिए जी राधा जी को अपन ने इष्ट माना, वो मतलब भगवान कृष्ण को नियंत्रित कर सकते हैं तो है ना, बाकी फिर वो लोग अपन देखते हैं दैनिक जीवन में, कभी इच्छा हुई तो एक पर्टिकुलर भगवान जी का स्मरण कर लिया, स्वामी बोल दी, वो काम नहीं हुआ तो दूसरे को बदल लिया, दूसरे के नहीं, आप आपकी गुणा भाग है ना। राधा जी वो ये भक्ति मार्ग तो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा का है, मीरा जी से ले लीजिए आप, कर्मा से ले लीजिए, और है अगर उस तरह से आप कर सकते हैं व्यवहार तो बिल्कुल सबसे आसान है, कलयुग में तो सबसे ना आसान ही क्या नाम आपका भक्ति मार्ग है, भक्ति योग जिसको बोलते हैं। तुलसीदास जी ने कह दिया था क्या नाम, एक वो जो उनकी चौपाई तो, और उसकी रामचरित्र मानस की तो नहीं है, लेकिन उनकी और भी बहुत सी रचनाएं हैं, वहां पर किसी में होगी वो, उसका ये कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा पावा पारा, इस प्रकार से वो कहे, त्रुटि उल्टी पे अपन गोड़ मत करो, अपने वो आम खाने, है ना, पेड़ नहीं गिनने। कल एक महाशय ने वो ज्योतिष शास्त्र बोला जी, वो आपने वो नक्षत्र फक्षत्र कुछ ज्यादा कम बता दिया था, अरे वो यार मैं ज्योतिष पढ़ाने के लिए थोड़ी आई हूँ आपको, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है ज्ञान योग का, कि इसलिए मैं पूर्ण नहीं मानता कि वो कुछ ही तारामंडलों के समूह पर आधारित है। तो चलो अपन आगे चलते हैं। अब परीक्षित को सुखदेव मुनि ने पूरी 7 दिन में भागवत कथा सुना दी। जो लोग भक्ति मार्ग के उपासक के मार्ग पर अक्सर हैं, उनके लिए उस भागवत कथा में मेरा विचार है, जब जो वक्ता है वो कृष्ण के महारास का जो वर्णन करता है ना, वो आत्म शांति की, आत्म आनंद का वो चरमोत्कृष्ट बिंदु है वो।
भक्ति मार्ग वालों के लिए उसके आगे भागवत कथा में ज्ञान लेने की कोई आगे वो नहीं है मेरे हिसाब से। सुनो, एक आनंद वो एक अलग चीज है। उसके बाद में मेरे जैसे जो है, जो ज्ञान योग पर चल रहे हैं, वो फिर कृष्ण का भगवत गीता का आख्यान सुनो, ठीक है ना, वहां पर वो ज्ञान योग भी आपका पूर्ण हो जाता है। अब आप अपना निर्णय लीजिए। और जिनको भाई अपनी और अभी मतलब उसको बोलते हैं कर्म योग के अंदर है, वो तो भाई कृष्ण से बड़ा तो कोई राजनीतिज्ञ ही नहीं था, ठीक है ना। और उन्होंने जो भी है प्रारब्ध के हिसाब से, लोग लड़े थे, लोग मरे थे, कटे थे, जो भी है। और क्या नाम, अब इस बीच में अपन दो वो भी चीजें ले लेते हैं, ये भी कर्म योग का बहुत बड़ा उदाहरण है। अब बहुत लोग क्या है कि भीष्म पितामह, पूजनीय भीष्म पितामह टिप्पणी करते हैं कि वो क्या उन्होंने वो प्रतिज्ञा ले ली थी और उन्होंने अधर्म का साथ दिया था, क्या नाम, और उन्होंने वो पांडवों के पक्ष में लड़ना चाहिए था, कौरवों के पक्ष में गए, लेकिन आत्मा उनकी वो थी तो दोगलापन है, फलाओ ढिकर जो भी है। वो कर्मयोगी थे। कर्मयोगी क्या है, वचन सिद्ध होता है। उन्होंने एक बार जब घोषणा कर दी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और जो भी इस हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर आसीन होगा, वो मेरे को मतलब नहीं है कौन होता है, मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसके शासन की रक्षा करूंगा। कर्मयोगी थे। प्रतिफल कुछ भी मिले ना, वो एक अलग चीज है। और ये क्या है कि कर्मयोग को उन्होंने पाला, ये सारे भाई कथाओं के से सारे स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति हैं ये, जिनका नाम है बिल्कुल भीष्म पितामह, और क्या नाम आपके विदुर जी, और भी महर्षि व्यास इत्यादि, वो तो खैर आए गए, चलो आगे आती जाएंगी बातें। तो जिनको राजनीति या कर्मयोग आज कोई उच्च प्रशासनिक पद पर या नेता वगैरह है ना, उनको तो वो 7 दिन की पूरी सुननी चाहिए, सब उसमें हथकंडे हैं। दूध भेजना, समझौता करवाना, नहीं होता तो धमकियां देना, और उसमें भी नहीं होता तो फिर युद्ध के मैदान में उतरना, और उसके बाद में उसमें ये करना, जो भी कहानी कथाएं हैं। तो भक्ति योग में है ना। अच्छा, अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, वो ज्ञान योग वाले बीच में रह गया। अब लोग कहेंगे यार ये संभव नहीं है कि कृष्ण भगवान तो चलो मान लेते भी, खुद 16 कला अवतार थे और उन्होंने विराट रूप भी धारण करने की क्षमता दी, लेकिन वो क्षमता राधे रानी में कहा कैसे दे सकते हैं, ये जची नहीं बात, ये तो कुछ ज्यादा ही लंबी फेंक दी। वापिस आओ। अब एक है लुइस डी ब्रोगली का सिद्धांत, मैंने पहले जिक्र किया था, फटाफट बोलूंगा मैं, क्या ये सर्च करते रहो, मैं बोलता रहो, इंटरनेट पे जाके देखते रहो। उनके सिद्धांत का है ना, वो मतलब उसको ड्यूअल करेक्टर ऑफ, क्या नाम उसको बोलते हैं, वेव्स का। आइंस्टीन ने दे दिया था ड्यूअल करेक्टर ऑफ वेव्स, यानी जो लाइट है, प्रकाश, और उसका रिवर्स उसने किया था डी ब्रोगली ने, ड्यूअल करेक्टर ऑफ मैटर, जो पदार्थ है। तो आइंस्टीन ने तो कहा अभी प्रकाश जो है ना, वो कुछ परिस्थितियों में बिल्कुल तरंग स्वरूप होता है, और कुछ परिस्थितियों में कण के रूप में हो जाता है, वो पिंड के रूप में। और डी ब्रोगली ने उसका रिवर्स उसी से आइडिया लिया था, अगर ये इस प्रकार से होगा तो उल्टा भी होगा। तो उसने उस प्रकार से, पहले तो हाइपोथेसिस थी, उसकी कल्पना थी, फिर प्रयोगों से सिद्ध हो गया, तो वो लॉ बन गया। उसका ये है कि मटेरियल पार्टिकल्स जो मूर्त रूप में है, पिंड, वो जब गति करते हैं तो कुछ परिस्थितियों में वो तरंगों की तरह होते हैं। अब है ना, ये उच्च स्तर की स्टडी है, यहां पर वो उनमें पार्टीशन नहीं है। वो पार्टीशन का मतलब ये नहीं कि कुछ उसमें तरंगों का रूप है, कुछ पार्टिकल, नो। अद्वैत सिद्धांत, यही तो अद्वैत सिद्धांत है कि डबल तो कुछ है ही नहीं, डबल नहीं है कुछ भी। एक चीज को आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, या तो आपको पूरा संसार है ना, ये मूर्त रूप में, मूर्त रूप और अमूर्त रूप बार बार शब्द आएंगे, इसको समझना। मूर्त रूप क्या होता है, किसी भी ज्ञानेंद्रिय द्वारा, जिस, चलो एक सबसे सिंपलेस्ट बताता हूं, जिसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, और जो आयतन घेरता है, ठीक है ना, उसको अपन मैटर बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। अब ऊपर से नीचे चलो, मेरे से ले लो और चलेंगे, मेरे में फिर अणु निकलेंगे, अणु का आगे विभाजन करेंगे, परमाणु निकलेंगे, परमाणु को अंदर से आप देखोगे तो बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, उसमें नाभिक के अंदर देखेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसके अंदर देखेंगे तो न्यूट्रिनो और वो मीजोन, दुनिया भर के। अब जो सर्न में, स्विट्जरलैंड में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो गोल्ड पार्टिकल, हिग्स बोसोन, उसके पीछे वो लगे हुए हैं, बहुत कामयाब है वो बहुत कामयाब है। उनको अध्यात्म इस प्रकार से ज्ञान क्यों नहीं कहूंगा, एक ही पक्ष है, उनके साहित्य में इस प्रकार की चीजें नहीं है, दार्शनिकता की चीजें नहीं है। उनके भगवान भी वो अलग प्रकार के हैं, अपने वाले इस प्रकार से नहीं है, वहां पर वो स्वर्ग वगैरह की इस प्रकार की अंतिम स्थिति, अपने तो मोक्ष की स्थिति है। तो उनका एक है, मैं किसी धर्म का वो, मैं क्या नाम
ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मैं क्षमा प्रार्थी हूं अगर किसी को एतराज हो तो मतलब अब चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अब दुनिया भर के प्रयोग है इसमें, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉन भी एक वो है, क्या नाम, मटेरियल पार्टिकल है, द्रव्यमान होता है। मैं बताता हूँ 9.1 इज टू 10 इज टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। कर लो, बहुत कम बहुत कम बहुत बहुत कम है, लेकिन जीरो नहीं है। अच्छा, और जो तरंगों के बारे में आ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा परिचित तरंग आपकी कौन सी है? लाइट है, प्रकाश। प्रकाश मूर्त या वो क्या नाम, इसमें भी बहुत लोगों को भ्रम होता है। प्रकाश खुद नहीं दिखाई देता। प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है, उसकी जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो इफेक्ट है ना, वो हमें दिखाई देता है। इसमें आप फिल्म थिएटर में गए होंगे, देखो जहां से प्रोजेक्टर से लाइट आती है ना, वहां पर आपको हल्का सा धुआं सा आता है आगे। वो इस बात, अगर आप उस थिएटर को पूरी तरह से डस्ट फ्री कर दें, बिल्कुल डस्ट फ्री, एक भी डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए, तो प्रोजेक्टर से पर्दे के बीच में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। और घरों में देख लो आप, किसी कोने से एक लाइट का आता तो घर में जो धूल, आपको ज्यादा करता कंबल ऐसे झुकाओ, वो लाइट बिल्कुल ही, वो पार्टिकल्स जो लाइट में जाएंगे ना, वो चमकते हैं। लाइट चमकती नहीं है। चलो और भी बढ़िया, एक चुंबक है, उसके पास में एक कील ले लो आप, नजदीक की कील को जैसे छोड़ोगे, वो चुंबक के पास खिसक कर चिपक जाती है। दोनों के बीच में क्या है? कुछ दिखाई देता है क्या? हाथ फेरो वगैरह कुछ है क्या? वो अमूर्त है। क्या है? वो मैग्नेटिक फोर्स है, वो जो अमूर्त है। अमूर्त चीजें, इसका मतलब ये नहीं जो अमूर्त नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। इस ब्रह्मांड में कोई चीज, जगह है ही नहीं जहां पर कुछ नहीं है। देर इज नथिंग, नथिंग, देर इज नथिंग, देर इज नो वेयर नथिंग। इस प्रकार की कोई एक अंग्रेजी की कोटेशन है कि शुद्धि कहीं पर भी नहीं है। अब यहीं से ले लो आप, जो अल्बर्ट आइंस्टीन की जो थ्योरी है, जिसमें प्रकाश को उन्होंने स्थिरांक बना था, प्रकाश का जो वेग मानना है ना, 3.8 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये निर्वात में मानना है। निर्वात नाम की कोई चीज है नहीं। अब वैज्ञानिक खुद कह रहे हैं ना ना, इसमें संसार पूरे ब्रह्मांड में खाली जगत कुछ है ही नहीं। जहां ये लगता है कि हवा भी नहीं है और वो भी नहीं, वो भी नहीं है, तो वहां पर फील्ड है, गुरुत्वाकर्षण बल है और मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये तरंगे अपन चांद पर अपना जो गया था प्रज्ञान, है ना, तो वहां से कंट्रोल हो रहा था। यहाँ जो सिग्नल जा रहे थे, तो बीच की जगह में गए ना, तो कुछ तो है ही उसमें, है ना, वो फील्ड है वो। चलो अब ज्यादा हो गया। हाँ, तो जो डी ब्रोगली की थ्योरी है ना, कोई भी, जो अंत में क्या बचता है, जो विज्ञान की तली है ना, अंत में सारा ये एक मैटर है, एक दूसरी एनर्जी है। और या तो मैटर पूरा का पूरा है, और मैटर जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, तो पूरी तरीके से एनर्जी, एनर्जी का मतलब वेव्स ही है वो सारी की सारी। थर्मल वेव हो या लाइट वेव हो, ये सारी अमूर्त चीजें हैं। तो या तो वो मूर्त में है, इस संसार की सभी चीजें ब्रह्मांड की, या तो मूर्त में है वो, और या फिर अमूर्त में है। जो चीज आपको अभी अमूर्त लग रही है ना, वो उस वक्त आपको मूर्त नहीं नजर आ सकती, नहीं। जीरो और वो है इसमें, जीरो और एक है, या तो नहीं है या है। और वही चीज अगर आपको क्या नाम अमूर्त है, तो वो आपको मूर्त में नजर नहीं आएगी। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, सर्च कर लो। कुल मिला के बात है यही है ना? या तो मैं आदमी हूं और या मैं घोड़ा हूं। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ लोग आधा मेरे को आदमी दिखाई दे रहा, आधा घोड़ा नहीं। या तो मैं घोड़ा ही दिखाई दूंगा, जिन्होंने घोड़े के मेरे को जांच करने के हिसाब से ना एक्सपेरिमेंट किया, उसको मैं घोड़ा ही दिखाई दूंगा। उसको आदमी मेरा एक भी लक्षण नहीं दिखाई देगा। इसने इधर से वो लगा रखी उपकरण, वो मेरे को आदमी, उसको मेरा घोड़ा नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल प्रत्यक्ष मैंने देखा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सारा नाम जानते हैं। अपने राजस्थान में पिलानी में एक सेंट्रल, वो है CEERI, बहुत फेमस अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, श्री पिलानी में है। तो हम पढ़ते थे, जब हमने टूर किया था वहां पर, MSc हम कर रहे थे, स्पेशल टूर आया, तो हमने खुद ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जैसे आप जो माइक्रोस्कोप यूज करते हो ना, उसमें लाइट वेव्स का यूज होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है। लाइट वेव्स अमूर्त है, वो मूर्त रूप को प्रयोग करता है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की संरचना वहां पर इस प्रकार से बनेगी, इलेक्ट्रॉन वहां पर उसका तरंग रूप ही है, उसको डी ब्रोगली वेव बोलते हैं। वहां पर आप इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिखाई देंगे, वो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकते आप उसमें। आपको वो वेव्स के रूप में, अमूर्त रूप में नजर आएगी। अब आगे ज्यादा नहीं जाएंगे, आप ये मान लो कि अगर ये चीज सही है ना, तो राधा जी या तो राधा है, और या फिर कृष्ण है वो। जब वो कृष्ण है तो वो राधा नहीं है, और जब वो राधा है तो वो कृष्ण नहीं है। समझ गए आप?
अब यहां से चलो, जैसे क्या नाम है, भगवान कौन होता है, भगवान क्या होता है, बहुत बोलते हैं भगवान इस सृष्टि का रचयिता है। देखो, सही लगी बात आपको? अब इसमें कंफ्यूजन आपको थोड़ा सा गहराई से सोचो। कृष्ण भगवान एक तरफ कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी ब्रह्मांड, कृष्ण भगवान ये नहीं कहते कि मैंने ब्रह्मांड की रचना की है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और अगर कृष्ण भगवान ये बोलते, या कोई भी जैसे मूर्तिकार है, कृष्ण भगवान पर नहीं लेंगे बहुत लोग हैं, एक मूर्तिकार है, वो बोलता है जी ये मूर्ति मैंने बनाई है, तो दो पक्ष हो गए इसको, एक बनाने वाला और एक बनने वाला। समझ गए ना? ये ड्यूअल नेचर होगी, ड्यूअल नेचर है नहीं, द्वैत अद्वैत है। आदि शंकराचार्य, एक तो क्या है कि अपने जो धार्मिक साहित्य है ना, सबसे बड़ी पीड़ा है, अद्वैतवाद अपने धार्मिक साहित्य में वेदांत के रूप में है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरा जो पक्ष है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो लीलाएं जो है, और जो इस प्रकार के विराट रूप दिखाना, और वो सूर्य को अस्त होते दिखाना, इसका सबसे जो असली जो वैज्ञानिक जो रूप है ना, वो हिप्नोटिज्म है, मैस्मरिज्म, सम्मोहन। जितने बड़े बड़े योगी आपको दुनिया भर के टीवी पर व्याख्यान देते हुए, राशन करवाते, कहीं पर मैं कहता हूं किसी साहित्य में योग योग जो है, क्या बोले, हरि अनंत योग अनंत है ना, वो जो व्याख्या उसमें, उस योग में जो शारीरिक क्रियाएं अपन करते हैं वो योगासन है। पद्मासन लगा लिया, अनुलोम विलोम, उसी में ही सम्मोहन है। सम्मोहन योग है, योग की प्रक्रिया है। योग से अपने शरीर को स्वस्थ, और वो जो डंबल वगैरह करके कोई बाइक्स बनाता है, कोई कुछ बनाता है ना, ऐसे ही सम्मोहन क्या, एक बिल्कुल वैज्ञानिक है ये। उसमें आप अपनी मानसिक जो कैपेबिलिटी है उसकी पावर बढ़ाते हैं, बॉडी बनाते हैं आप डंबल उठा के, तो शरीर की ये भुजा आपकी मजबूत होगी, दिमाग दिमाग आपका उससे बनता है। सम्मोहन का जब ट्रेनिंग लेते हैं ना, वो आपके दिमाग की पावर, और उस ट्रेनिंग को आप कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। जैसे पहलवान कोई बनना चाहे, तो एक 6.5 फुट का आदमी है, तो वो मतलब कोई दारा सिंह ही थोड़ी है, दारा सिंह बनने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। ठीक है ना? तो ऐसे योग क्रियाओं में आप जाएंगे ना, सम्मोहन में आप जाएंगे, तो ह्यूमन बीइंग है, तो उस लेवल तक अपन पहुंच सकते हैं, बहुत अच्छी। और विदेशों में दुनिया भर का, अरे क्या विदेशों को छोड़ा, आपके गली मोहल्लों में छोटे छोटे बच्चे जादूगरों के ना, वो आपको सम्मोहित कर लेते हैं। वहां पर जादू नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है, हमें कोई चीज उत्पन्न होगी, वो उनके पास ट्रिक्स है। जैसे एक सिक्का लिया, दो बना दिया, वो फूल लिया और फूल का उन्होंने कबूतर बना दिया, और वो आप क्यों नहीं पकड़ पाते? वो जो हरकत करते हैं उस वक्त, है ना, और वो अट्रैक्शन रखेंगे, चमकीले कपड़े पहनेंगे, क्योंकि आपका ध्यान वहां चला जाए। फिर वो अपने हाथों से या वाणी से इस प्रकार की वो करेंगे, कुछ तो क्या है कि जादू के नाम से आते तो पहले सम्मोहित हो गए, घुसते हैं अंदर, है ना। तो वो जो वो ट्रिक, एक सिक्के का तो वो 5 सिक्का बना रहा है ना, या सिक्के को गायब कर रहा है, तो आपका जो उसकी हरकत है उस पर ध्यान जाता ही नहीं है। जैसे सूरज नहीं दिखाई दिया था यार वो दोनों सेनाओं को, वैसे नहीं दिखाई देता वो, और आप कहेंगे हाँ बड़ा है। वो बिल्कुल सब सम्मोहन का उपयोग करते हैं, मैं भी करता हूं। और मतलब आप लोग भी, आपको ध्यान नहीं पड़ता, सब यूज करते हैं, लेकिन अपने को पता नहीं है भी। आज जो हमने इस प्रकार से इस बच्चे को, वो आ गया ना, बच्चे को सम्मोहित करते हैं रोज ही, अरे इस कमरे में मत जाना, इसके अंदर भूत है क्या भूत हुआ? उसने खट अपने दिमाग में, उसका जो ब्रेन है ना, वहां माइक्रो प्रोसेसर 3D इमेज बना दी उसने, EI बना दी भूत की। और बच्चे का भूत है ना, बड़ा होता तब तक नहीं निकलता वो इतनी डेप्थ तक सम्मोहन गया है। ठीक है ना? तो सम्मोहन एक बहुत, तो एक अपने साहित्य में सम्मोहन, तो कहीं आपने कोई पढ़ा है क्या कोई भी? जैसे योग, पतंजलि सबसे ऑथेंटिक किताब है ना, गीता प्रेस, गोरखपुर से मेरे को मिली थी। स्वामी प्रभुपाद जी आए थे, क्या नाम, नौर में, और हम गोगामिणी गए थे गोगा जी का दर्शन करने, तो वहां से वापस लौटते समय मेरे, मेरी पत्नी और पता नहीं बच्चे थे यार, जो भी है, तो मैं तो हमेशा उसी चीज की तलाश में, यार स्वामी प्रभुपाद जी आए, चलो उनका वो प्रवचन सुनते हैं। तो स्वामी प्रभुपाद जी तो वहां से प्रवचन देके निकल गए थे, लेकिन उनकी जो गीता प्रेस गोरखपुर की जो पूरी लाइब्रेरी वहां पर आई थी, वैन आई थी बुक्स की, अरे वो इसमें से ढूंढते हैं, तो मैंने वहां से पतंजलि का योग प्रदीप बुक ली थी, इतनी मोटी ग्रंथ है, जिस रामायण जितनी मोटी है, उसमें सारे योगासन है, उसमें पूरा सम्मोहन, पूरा चैप्टर जबरदस्त। कुछ आने की वो थी, और वो कोई मुझे लगता है 2 सवा 2 रुपए की, मुझे अभी तक मेरे घर में सुरक्षित पड़ी हुई है। और क्या नाम, एक और मेरे पास बड़ी, मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए थे, तो वो अच्छे मतलब शौकीन थे, वो तहसीलदार से रिटायर हुए थे, लाइब्रेरी थी उनके उनके पास। तो मेरी सास ने बोला भी, जिसको जो उनकी लाइब्रेरी की चीजें हो ले जाओ, तो वो रद्दी में कह रहे थे इतना ढेर कर रखा है पुराने पत्र वगैरह हो। तो मेरी पत्नी बोली कि आपको देख लो कोई चीज है, तो उनकी जो संग्रहण से एक तो इतनी पॉकेट साइज गीता मेरे को मिली पुरानी, वो मैंने ले ली।
और एक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की ज्यादा सूक्ष्म योगिक प्रक्रियाएं, बहुत पुरानी किताब, उसकी प्रिंट के ऊपर चांदी से ऊपर प्रिंटिंग थी, जो नाम था ना बुक का वो चांदी, मैक्सिको में प्रिंट हुई थी अंग्रेजों के जमाने की बात। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का मैं बहुत ज्यादा समर्थक नहीं हूं, लेकिन उसमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के गुरु है ना, उनको उन्होंने श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि रूप क्या नाम वो दिया था, क्या नाम जो प्रीफेस होता है बुक का वो, तो वो सबसे पहले वो प्रीफेस, उस प्रीफेस के कारण में लेके, हालांकि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो आधुनिक ये आजकल की योगिक क्रिया है ना, आसन वासन, उसका बहुत जबरदस्त एक्सपर्ट, मुझे लगता है उस लेवल तक कोई अभी तक पहुंचा नहीं है। लेकिन वो योग में जब तक सम्मोहन नहीं है तो वो योग तो शास्त्र तो नहीं है ना, वो पतंजलि का योग प्रदीप तो नहीं है, उसका एक भाग है वो योगिक क्रिया बड़ा, बाकी तो बचा हुआ है उसमें नहीं होता। उसमें क्या नाम, जो उनके गुरुजी की जो छोटी संक्षिप्त में कहानी थी, तो वो कलकत्ता गए थे, तो उस वक्त क्या वो बड़े पॉपुलर हो गए थे पूरे हिंदुस्तान में, अखबार अखबार कुछ छोटी मोटी इस प्रकार सुन रही थी। तो कलकत्ता का सेठ है ना, बहुत पैसे वाला था, तो उसको होती दुनिया भर की बीमारियां, उनको टाइम कम मिलता है स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए, तो वो वहां पहुंचा। उसने अपने पैसे के घमंड में भिजा के समाचार पहुंचाया कि जी, जो मैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की बात नहीं कर रहा, उनके गुरु थे या दादा गुरु थे, दो भी थे, तो बोले जी वो फलाना सेठ जी पधारे हैं और वो आपसे ज्ञान लेना चाहते हैं, वो योग सीखना चाहते हैं। पर्ची भिजवाई अंदर से वो पर्ची जो भी उनके थे वो उन्होंने वापस लिख के वो भेज दिया कि आप पहले से अपॉइंटमेंट लीजिए। फिर तो सेठ जी थोड़ा गुस्सा हुए, तो यार मैं इतना बड़ा आदमी, ये साधारण से एक बाबा, मेरे को मेरे से टाइम है, कुछ दान दक्षिणा चाहिए तो मैं इसका जो वो करवा देता हूँ, पूरा मैं खोल देता हूँ भंडारा भंडारा। वो सेठ जी क्या नाम चले गए वापस घर। घर गए तो उनका जो समस्या तो हल नहीं हुई ना, समस्या तो ले गए साथ वो। अकल आई सेठ जी की, थोड़े दिमाग ठंडा हुआ था। फिर उन्होंने विधिवत उनके जो भी मुनि वगैरह गए, फिर उनकी अपॉइंटमेंट मिली। अपॉइंटमेंट मिली तो वो बैठे बाबा जी ऐसे, तो देखो उनकी जो चित्र है उस किताब में उसका उनका ओरिजिनल चित्र है गुरु जी का, ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्चर है। लगते ही देखते ही लगता है आदमी जैसे पूरे बॉडी से प्रकाश निकल रहा हो, अनुभूति होती है चित्र में से। तो बोले जी हाँ, बोले जी मेरी ये बीमारी यही बीमारी बीमारी है हाँ। तो उन्होंने कहा भी क्या नाम बोले तो डॉक्टर के पास जाओ, आपको इस प्रकार की शारीरिक व्याधि है। बोले नहीं नहीं गुरु जी, आपने वो सुना था मैंने, आप तो सब कुछ ठीक कर देते हो। हाँ बिल्कुल कर देता हूँ। तो गुरु जी कर दो ना फिर। तो बोले कि कल आ जाओ सुबह प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, नहा धो के लंगोटी उंगोटी पहन के, जो भी जो उनका अपना अभ्यास का जो तरीका था। तो सेठ जी चक्कर में पड़ गए कि जी ऐसे तो कैसे बनेगा, और क्या नाम गुरु जी, ये तो इतना तो टाइम नहीं है मेरे पास, तो आप तो मेरे को संक्षेप में थोड़ा सा शॉर्ट में, संक्षेप में तो कम नहीं चीज बता दो, लेकिन थोड़ी शॉर्ट में कर दो, मैं उसके एवज में जो भी धनराशि उपलब्ध करवा दूंगा। गुरु जी बोले धनराशि की बात नहीं है, मैं कोई गृहस्थी या इस प्रकार का मेरे को लाग लपड़े नहीं है, मैं तो एक उद्देश्य से निकला हूँ। ये जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है ना, उस वक्त एकमात्र साधन ये था कि इसकी एक प्रिंट बुक निकलवा दूं, ताकि आगे से आगे लोग इसका लाभार्जन करते रहें, जैसे गीता अपने वो बाजार में मिलती है। तो सेठ जी को नहीं चली जी बात, तो अंत में सब तरह से सेठ जी मजबूर हो गए, यार कोई तरीका ही नहीं है, तो गुरु जी की बात माननी पड़ेगी। फिर वो टाइम से आते थे जितना उनको टाइम मिला था, और है तो उनको जितना उन्होंने अभ्यास कर पाए, फिर वो गुरुजी जितने समय पर वहां पर कलकत्ता में, तो उनको काफी फायदा हुआ। तो वो जो बुक है ना जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की है, वो उस बुक की पब्लिकेशन के पैसे ना उस सेठ के दिए हुए थे। तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो रहा है ना, तो आप प्रश्न करके ना ईमेल में लिखो भी। तो कुल मिला के ये ना, आपको परमात्मा से साक्षात्कार करना है, और वो तो समाधि तक पहुंच जाएंगे आप। तो अगर आपको भक्ति योग में जाना है तो भक्त बनो श्री राधे रानी जैसा, उतनी श्रद्धा, उतनी अगाध श्रद्धा है ना। तो आप महाराज बड़ा परमानंद जिसको बोलते हैं है ना, सच्चिदानंद, वो है ना, वो स्थिति इसी जीवन में आप प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। और जब राधा भगवान ने वो खुद ही अपने आप को कहते, मैं खुद ही ईश्वर हूं, कृष्ण भगवान ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा एक संस्कृत में श्लोक है, उसमें भी राधा जी ऐसे करते हैं कि मैं ही जो हूं कृष्ण हूं। बिल्कुल इक्वल लेवल है दोनों का। कृष्ण भगवान विराट रूप, राधा रानी जी का विराट रूप है, बिल्कुल वो दिखाया उन्होंने। तो अब ये देखे कौन जिनका सॉफ्टवेयर भी तो उसी लेवल का होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए हाथ में, या 3D प्रिंटर होना चाहिए जिसको मूर्त रूप में चाहिए रिजल्ट। तो वहां तक है ये। अब उस कल की अवतार आज कहां से आ गया, तो परब्रह्म तो एक ही है ना, वो परमात्मा परब्रह्म ही
अद्वैतवाद के हिसाब से परब्रह्म ही तो, उसी का ही तो विष्णु बोल दो, कुछ भी बोल दो, उसी के अंश के हिसाब से तो ये अवतार मानव योनि में उत्पन्न होते हैं, रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान। ऐसे कल की अवतार भी, उनका अवतरण का मतलब मानव योनि है, आदमी की तरह, आपकी और हमारी तरह। उनमें अद्वितीय विलक्षण प्रतिभाएं होंगी, जैसे रामचंद्र जी या कृष्ण भगवान में हम देखते हैं, वो चमत्कार दिखाएंगे। और मैं तो देख रहा हूँ चमत्कार, मैंने तो कल ही आपको वीडियो में बताया था, कभी मेरे हिसाब से तो अवतरण हो चुका है। और अगर नहीं हुआ है, मैं चैलेंज नहीं करता भी कल को आगे कोई मेरा पकड़े जी मेरे को दिखाओ का है, नहीं हुआ तो निकटवर्ती समय में होने वाला है, दूर नहीं है। और मैं तो श्री राधे रानी से यही अरदास करता हूँ कि मेरे संन्यास आश्रम पूर्ण हो से पूरी हो जाए साक्षात, तो अपन प्रत्यक्ष दर्शन और कर लेंगे मूर्त रूप में। धन्यवाद, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, शुक्रिया। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आप, और प्रश्न पूछो ईमेल के रूप में, कमेंट्स के रूप में। मेरे लिए देखो, आप जवाब देना संभव नहीं है। हाँ, कोई साधारण प्रश्न हुआ तो मैं कमेंट, फिर मैं कमेंट में टाइप करने में मेरे बहुत टाइम लगता है। अभी मेरे पास इतनी बड़ी टीम भी नहीं है ना। अभी तो मैं घर से ही स्टार्ट किया, अभी मेरी वाइफ आएगी, फिर देखेंगे, हम यात्रा में जाएंगे, तब वृंदावन की यात्रा अगर बन गया योग, क्योंकि मैं भी भाई वो मेरी पत्नी के हिसाब से चलता हूँ मैं, वो कहेंगे नहीं नहीं अपन वृंदावन भी चलेंगे अपने धाम में, तब आपको ना 84 कोस की पूरी परिक्रमा का वीडियो बाकायदा, एक एक वीडियो दिखा के आपको पूरा वैज्ञानिक, मेरे पास तो वैज्ञानिक विश्लेषण है। बाकी श्रद्धा के हिसाब से आप उसको कितना उचित मानते हो आप, ठीक है। राधे राधे।